हेलो दोस्तों, ई प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम सीधे टॉपिक पे आएंगे और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एक सेंटेंस क्या होता है, क्या उसकी पहचान होती है और कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। अब वही सेंटेंस जिसकी आप पहचान पढ़ चुके हो, वह बनता किससे? देखो, दुनिया में जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो उनमें एक होता है सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या काम आता है या सब्जेक्ट का क्या काम होता है एक सेंटेंस में, और एक प्रेडिकेट का क्या काम होता है इन सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये वीडियो इतना बड़ा नहीं होगा, पर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें देखने को और समझने को मिलेगी। देखो, एक उदाहरण सबसे पहले लेते हैं। देखो, मैं सबसे बेस्ट तरीका वही मानता हूँ कि आपको एक उदाहरण और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाए, और वही एक बेस्ट तरीका मैं मानता हूँ। देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा सुरेश इज ए गुड बॉय। देखो, मैं आपको समझाऊंगा कि थोड़ा ब्लर हो रहा है इसमें। देखो, जो मेरे पास संसाधन है उनसे मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, फिर भी देखो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा। थोड़ा डार्क कर लेंगे इसको, थोड़ा चुबा के लिख देंगे। देखो, एक तो है सब्जेक्ट, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, और जो सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ आप सेंटेंस में देख रहे हो वो क्या है, जो इसका पार्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा देख रहे हो वो है प्रेडिकेट। हमेशा आप कोई भी सेंटेंस उठा लेना, सेंटेंस के दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट सब्जेक्ट के अलावा क्या रहेगा, प्रेडिकेट। अब देखो, इसके कार्य क्या हैं। जैसे सब्जेक्ट हैं, आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं तो इनको अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इंट्रो है, एक सेंटेंस का क्या है, इंट्रो है। जो काम सेंटेंस में सब्जेक्ट करता है वह उसका क्या है, इंट्रो है। देख, ये क्या होएगा हमेशा, या तो थिंग होएगा या देखो, हमेशा थिंग अथवा वुमन, या ये दो चीज रहेगी, या तो थिंग रहेगा या वुमन रहेगा। ठीक है, इनसे क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो, और एक है, अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। डेफिनेशन क्या रहेगी कि सेंटेंस में डेफिनेशन इसकी ये रहेगी कि वो, देखो इसको थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा। देखो, सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम
एक सेंटेंस बनाते हैं तो हम एक पहले तो क्या लिखते हैं, नाम या थिंग का नाम लिखते हैं, और दूसरा उसके उस थिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे इसी उदाहरण में आप देख लीजिए कि सुरेश इज ए गुड बॉय। सुरेश पहले इसका नाम लिखा, अब इसका इंट्रो दे रहे हैं क्या, इज ए गुड बॉय। आप इसका इंट्रो दे रहे हैं तो ये क्या है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वॉट वी टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो अलग है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं वो अलग है। देखो जिसके बारे में, ये है ना सेंटेंस का ओरिएंटेड पार्ट है। आप सब्जेक्ट ही है मेन चीज जिसके बारे में बात करें। प्रेडिकेट क्या है, बस सिंपल सा आपको यही समझना है कि इनका रोल क्या है। प्रेडिकेट क्या है, जिससे हम एक सब्जेक्ट की बात करें। वॉट वी टॉकिंग अबाउट सेंटेंस, वॉट वी टॉक अबाउट अबाउट समझे। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं, जैसे इसमें ये बात करें कि इज ए गुड बॉय, किसके बारे में, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में हम बात करें। अब जो बात करें वो तो क्या है, प्रेडिकेट, और जिसके बारे में हम बात करें, किसके बारे में बात करें, सुरेश के बारे में। तो यहाँ पर प्रेडिकेट तो क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में, इज ए गुड बॉय, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सुरेश। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में। अब देखो कल मैं आपको बताया था कि सेंटेंस के जो टाइप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला कौन सा था, असरेटिव या डिक्लेरेटिव, दूसरा था इंट्रोगेटिव, तीसरा था इम्पेरेटिव, और चौथा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज विलीज लग के शुरुआत होती है, और इनमें एब्सेंट क्या रहता है, सब्जेक्ट। लेकिन वो लिखने में ही एब्सेंट रहता है, एक्चुअली वहाँ प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यू सेकंड पर्सन वहाँ प्रेजेंट होता है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आप कह रहे हो कि एक पूरे होल सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। लेकिन वहाँ सब्जेक्ट है, मैं कल भी आपको बताया था कि वहाँ सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन। जो अपन जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनमें क्या होता है, हम जब ऑर्डर देते हैं तो अपन सेकंड पर्सन वहाँ मौजूद हो, एडवाइस देंगे तो भी, और रिक्वेस्ट जब करते हैं तो भी वहाँ पर मौजूद होगा सेकंड पर्सन। बस यही कुछ था, और 5-7 उदाहरण में ले लेता हूँ जिसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। देखो उदाहरण लेते हैं छोटे छोटे। all roads leads to our capital। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, all road टोटल क्या है, सब्जेक्ट। मैं बताऊँ all क्या है, सब्जेक्ट पूरा all road हो गया, और इसके अलावा सब्जेक्ट के अलावा क्या बच गया, प्रेडिकेट। अब इसका क्या काम है, इसका क्या काम है मैं आपको ऊपर बता चुका। इसी प्रकार आप कमेंट में बताना, 2-3 क्वेश्चन में दे देता हूँ आपको, दूसरा और तीसरा, चलो 2 ही क्वेश्चन में आपको दे देता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और
एक तो और बता देता हूँ मैं कि आपको थोड़ा और चीज़ें यहाँ पे समझानी पड़ेगी। देखो, दे सिंगिंग ऑफ द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस। डी ई जी डिलाइट्स अस, ये लिख देता हूँ अस, क्योंकि द सिंगिंग, देखो, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अप। अब इसमें आप देखोगे कि सर ये वर्ब हो गई डिलेट्स, हमें क्या करती है, मंत्रमुग्ध करती है, खुश करती है, ठीक, मान लो ये वर्ब हो गई और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज़ें मैं आपको और भी डिटेल्ड में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको समझने के लिए है कि ये तो हो गई वर्ब और ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और ये मान लेते हैं ये सब्जेक्ट है ना। तो सर ये इसका सब्जेक्ट ये है, और ये देखो द बर्ड्स क्या है प्लूरल, और ये एस या एस, जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वो हो जाती है सिंगुलर। तो मेरे को बताओ ये सिंगुलर प्लूरल, ये तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो बैठ ही नहीं रहा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बातें है कि यहाँ की ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लेगी, हमेशा लेगी। तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं। अपनी जो मेन वर्ब है ना उसका सब्जेक्ट ये नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ये तो एक इम्परेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट तो उपस्थित होना ही चाहिए ना। कहाँ है इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है द सिंगिंग, उनका गाना या उनका चहचहाना, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड, पक्षियों का चहचहाना। तो ये क्या है, इसका वो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। देखो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है वो क्या क्या काम करती हैं। सब्जेक्ट मतलब नाउन भी बनती है, एडजेक्टिव भी बनती है, और इनमें वर्ब भी हिडन होती है। वो आगे आपको वन बाय वन बताऊंगा, आप जुड़े रहोगे तो बताऊंगा। और इस बेसिक के बारे में आपको बताया था मैंने कि ये कम से कम 30 क्लासों में पूरा होगा। ये बेसिक आप यदि कंप्लीट करते हो तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप चीज़ें कोई टीचर कहीं भी पढ़ लो, आपको ये चीज़ें हैं ना वहाँ पे अप्लाई होती हुई दिखेगी, ठीक है। अब तीसरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको करने के लिए, ये देखना है आपको, ये चीज़ें आपको देखनी है कि सब्जेक्ट क्या है। एक प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो सब्जेक्ट इस पूरे सेंटेंस में क्या होगा, क्योंकि वर्ब क्या लिखी हुई है, सिंगुलर, द बर्ड्स खुद ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं इस पे वो प्रीपोजिशन के, तो ये इसके सब्जेक्ट हो नहीं सकते। देखो एक चीज़ एक ही काम करेगी इधर, अब सब्जेक्ट ये नहीं हो सकते, ऑब्जेक्ट इसके बने पड़े हैं, तो सब्जेक्ट चलो इसको सब्जेक्ट ही मान लेते हैं। तो वर्ब क्या लिखी हुई है फिर, वर्ब तो सिंगुलर लिखी हुई है, सिंगुलर, और ये है प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, वर्ब कॉम्बिनेशन तो बैठ ही नहीं रहा, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो बैठ ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि इसका जो रियल सब्जेक्ट क्या है, ये, ठीक है। ऐसे ही आपको पहचान करनी है। देखो तीसरा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उधारी कपड़े, जैसे बोरोड गारमेंट्स नेवर नेवर फिट वेल, ये जिंदगी में भी अप्लाई करने योग्य बात है। और ये आपको बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ना, और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट ये हो गया,
अब इसके अलावा जो है सब्जेक्ट के अलावा ये क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें भी आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट। इजी है, कमेंट में बता देना और मेरे साथ जुड़े रहना 1 महीने तक, फिर आपको होगा कि सर अजीत सर आप बेस्ट पढ़ाते। ओके, अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ेंगे, क्लोज पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में 2 छोटे छोटे चैप्टर में बताया हूँ, चैप्टर कहो या कंसेप्ट कहो, इनको आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।